नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत पूछे जाने वाले संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज की क्लास में श्री हर्ष और माघ कवि का अध्ययन करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्री हर्ष को। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी माना जाता है, यानी 12वीं शताब्दी के समय में ये वर्तमान थे। इनके पिता का नाम हीर पंडित था और इनके माता का नाम भामल था। आश्रयदाता राजाओं की बात करें तो ये कान्यकुब्ज नरेश जयचंद यानी जयचंद प्रकाश और उनके पुत्र विजयचंद के आश्रय में रहते थे। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि स्थैर्य विचार प्रकरणम, श्री विजय प्रशस्ति, गौड़ोर्वी कुल प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्यम, अणोवर्णनम, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नवशाह शांक चरितम चंपू और नैषधीय चरितम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इन सभी रचनाओं में केवल 2 रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी 2 रचनाएं हैं ये भी देखते हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं की बात करें तो एक है खंडन खंड खाद्यम और दूसरी है नैषधीय चरितम। सबसे पहले हम नैषधीय चरितम के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। नैषधीय चरितम नाम जो है निषद राज्य के नाम पर पड़ा है। इसके काव्य रूप की बात करें तो ये एक महाकाव्य है और इसमें कुल 22 सर्ग हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि संस्कृत रचनाओं के सर्गों को पूछा जाता है कि उसमें कितने सर्ग हैं। यह रचना जो है संस्कृत की बृहत्त्रयी में शामिल है और उन बृहत्त्रयियों में ये सबसे बड़ी रचना है, यानी सबसे बड़ा महाकाव्य है। उपजीव्य क्या है इसका, यानी इसकी कथा कहाँ से ली गई है, इसका आधार क्या है, वह है महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित है। यह विशेष तथ्यों की बात करें तो इसमें 13वें सर्ग में 56 श्लोक हैं और 19वें सर्ग में 67 श्लोक हैं। इन दोनों सर्गों को छोड़कर शेष सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक हैं, ठीक है। और 17वें सर्ग में सबसे ज़्यादा श्लोक हैं, 222 श्लोक। इसमें कुल श्लोकों की संख्या जो है 2830 है, यानी कुल श्लोक जो है इसमें 2830 है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। सब आगे बढ़ते हैं और कथानक को देखते हैं। कथानक क्या है, इसमें निषद देश के शासक नल एवं दमयंती के प्रेम, विवाह, विरह एवं पुनर्मिलन का चित्रण किया गया है। सर्गों के अनुसार इसकी कथा देखते हैं। पहले सर्ग में नल दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना, फिर उसके बाद नल का वन में विहार, एक हंस को पकड़ना और दयाद्र होकर उसको छोड़ देना इत्यादि का वर्णन मिलता है। सर्ग 2 में देखते हैं क्या वर्णित है। सर्ग 2 में हंस का कृतज्ञता ज्ञापन, यानी जब वो हंस को छोड़ देते हैं तो वो उनको धन्यवाद देता है, और दमयंती का गुणानुवाद, वह धन्यवाद देने के बाद उनको दमयंती के बारे में बताता है और दमयंती के गुणों के बारे में बताता है। इसके बाद नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडीनपुर जाना, नल आग्रह करते हैं कि तुम जाओ और मेरे बारे में जो है दमयंती से कहो। तो हंस जा करके सर्ग 3 में हंस जो है दमयंती के सामने जा करके नल का गुणानुवाद करता है, यानी नल के गुणों के बारे में दमयंती को बताता है और उसके गुणों को सुनकर दमयंती जो है उनके प्रति अनुरक्त हो जाती है, यानी उनके प्रति उसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद जो है हंस जो है नल के पास वापस लौट आता है। सर्ग 4 में देखते हैं क्या वर्णित है। सर्ग 4 में दमयंती की विकलता है, दोनों मिल नहीं पाते हैं, तो उस दमयंती बहुत ही विकल हो जाती है। उसी का भावपूर्ण वर्णन किया गया है और भीमसेन, उसके पिता भीमसेन द्वारा उसका स्वयंवर का निर्णय लिया जाता है, उसके स्वयंवर का निर्णय लिया जाता है। सर्ग 5 में जो है इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना, यानी इंद्र, अग्नि, यम और वरुण नल को जो है एक दूत बनाकर दमयंती के पास भेजते हैं। सर्ग 6 में जो है अदृश्य नल, नल जो है अदृश्य रहता है, वो अदृश्य रूप में दमयंती के यहाँ पहुँचता है और उसके सौंदर्य को देखता है। दमयंती बहुत सुंदर होती है। और उसके बाद सर्ग 7 में जो है दमयंती का नख शिख वर्णन किया गया है कवि द्वारा। सर्ग 8 में नल का प्रकट होकर, जब वो अदृश्य रहता है तो अचानक से प्रकट हो जाता है और देवों का संदेश दमयंती को सुनाता है, और चारों देवों में से
किसी एक को चुनने का आग्रह करता है। सर्ग 9 में नल दमयंती का वार्तालाप होता है और दमयंती का देवों में से किसी को न वरण करने का वर्ण किया गया है और नल को विवाह के लिए राजी करती है वो। सर्ग 10 में स्वयंवर का विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से स्वयंवर रचा गया है और उसमें फिर दमयंती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। 11 और 12 में सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय देना वर्णित है, यानी सरस्वती उन राजाओं का परिचय देती हैं जो उस स्वयंवर में आए हुए हैं। सर्ग 13 में देखते हैं क्या है। सर्ग 13 में इंद्र, वरुण, यम और अग्नि के अतिरिक्त नल का भी परिचय देती है सरस्वती, और वो पंचार्थ श्लोक यानी एक श्लोक को पढ़ती हैं जिसके 5 अर्थ हो सकते हैं, यानी उसमें श्लेष अलंकार होगा। उसके माध्यम से वह नल का परिचय देती है। सर्ग 14 में दमयंती द्वारा देवताओं की स्तुति एवं देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है और सर्ग 15 में विवाह का उपक्रम शुरू होता है। सर्ग 16 में विवाह संस्कार पूरा होता है और भोजन होता है और उसके बाद नल अपनी राजधानी लौटता है। सर्ग 17 में देवताओं का लौटना दिखाया गया, यानी सभी जितने भी देवता स्वयंवर में आए होते हैं वो वापस लौट जाते हैं। सर्ग 18 में नल और दमयंती का विहार होता है, यानी दोनों घूमने जाते हैं। सर्ग 19 में प्रभात काल में वैतालिक द्वारा नल को जगाना, सूर्योदय तथा चंद्रास्त का वर्णन है। सर्ग 20 में जो है नल और दमयंती का प्रेमालाप वर्णित है। सर्ग 11 में नल द्वारा विष्णु, शिव, वामन आदि देवताओं की प्रार्थना करना वर्णित है और सर्ग 22 में संध्या और रात्रि का वर्णन है। कवि वृत्त से ग्रंथ की समाप्ति है, कवि ने अपना परिचय दिया है, उसके बाद इस ग्रंथ की समाप्ति हो गई है। आगे बढ़ते हैं और एक और इनकी जो रचना है उपलब्ध खंडन खंड खाद्यम, इसके बारे में जानते हैं। ये अद्वैत दर्शन की स्थापना एवं न्याय दर्शन के खंडन के लिए इसकी रचना की गई है। श्री हर्ष ने तार्किक शिरोमणि उदयनाचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। अगले जो कवि हैं वो है माघ। इनका समय 7वीं शताब्दी है और इनका जन्म स्थान भीनमाल, जिसका नाम श्रीमाल भी मिलता है, ये जालौर राजस्थान में है, यहीं इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दत्तक है और इनकी माता का नाम ब्राह्मी है, सरस्वती भी मिलता है इनकी माता का नाम। इनके दादा का नाम सुप्रभ देव था। इनके पिता गरीबों को आश्रय देते थे, अतः इन्हें सर्वाश्रय के नाम से जाना जाता था। रचना की बात करें तो इनकी रचना है शिशुपाल वधम, जो कि एक महाकाव्य है। आगे जानते हैं शिशुपाल वधम के बारे में। इसमें जो है 20 सर्ग हैं। सभी रचनाओं के सर्गों को आप लोग याद रखिएगा और श्लोकों की संख्या, इसमें कुल श्लोक जो है 1680 हैं और इसका उपजीव्य ग्रंथ यानी आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। महाभारत के सभा पर्व के 33वें से 45वें अध्यायों में शिशुपाल वध की कथा है और इसी को इसका आधार बनाया गया है। इसके नायक श्री कृष्ण हैं और प्रतिनायक यानी खलनायक जो है वो शिशुपाल है, जो कि चेदी नरेश है। कथानक की बात करें तो श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन इसमें किया गया है। सर्गों का परिचय देख लेते हैं कि किस सर्ग में क्या क्या वर्णित है। प्रथम सर्ग में कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी में शासन करना, देवर्षि नारद का आगमन, देवराज इंद्र का संदेश, नारद जी द्वारा कृष्ण को बताना, शिशुपाल वध के लिए प्रेरित करना इत्यादि का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध के बारे में चिंतन और उद्धव से उसकी मंत्रणा की जाती है। तीसरे सर्ग में कृष्ण द्वारा यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रस्थान का वर्णन है और द्वारकापुरी का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में यानी चौथे सर्ग में रैवतक पर्वत का मनुहारी वर्णन किया गया है और रैवतक पर्वत को सिंह भूमि एवं मोक्ष भूमि सिद्ध करना यानी सिद्ध किया गया है। पंचम सर्ग में रैवतक पर्वत पर भगवान कृष्ण द्वारा सेना का पड़ाव डालने के लिए पहुंचना और सेना की शोभा एवं क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है। छठे सर्ग में 6 ऋतुओं द्वारा कृष्ण की सेवा के लिए रैवतक पर्वत पर प्रकट होने का वर्णन है। सप्तम सर्ग में रमणियों के काम विलास का वर्णन किया गया है। अष्टम एवं नवम सर्ग में यादवों की रमणियों के वन विहार, जल क्रीड़ा एवं मद्यपान में बेसुध होने का वर्णन किया गया है। दसम सर्ग में मद्यपान एवं संभोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। एकादश यानी 11वें सर्ग में प्रभात काल से सायं काल तक की प्रकृति का चित्रण है। द्वादश
द्वादश सर्ग में संपूर्ण सेना का विभिन्न नदियों को पार कर यमुना नदी के तट पर पहुंचना और हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करने का वर्णन है। त्रयोदश सर्ग यानी 13वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा कृष्ण की आगवानी करने का वर्णन है। 14वें सर्ग में कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर का यज्ञ क्रिया में प्रवृत्त होना और भीष्म पितामह की आज्ञा से कृष्ण को प्रथम अर्घ्य देने का वर्णन है। पंचादश यानी 15वें सर्ग में कृष्ण की अग्र पूजा होती है और उसको देखकर शिशुपाल द्वारा कठोर वचन कहे जाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। 16वें सर्ग में युद्ध का निश्चय कर शिशुपाल द्वारा भेजे गए दूत का कठोर वचन कहना, कृष्ण द्वारा शिशुपाल के दूत से यह कहना कि शिशुपाल जिस रूप में आएगा उसी रूप में उसका स्वागत किया जाएगा का वर्णन है। सप्तदश सर्ग यानी 17वें सर्ग में कृष्ण की सैन्य कुशलता का वर्णन किया गया है। वहीं 18वें सर्ग में एवं 19वें सर्ग में कृष्ण एवं शिशुपाल के मध्य युद्ध का वर्णन है और 20वें सर्ग में शिशुपाल का वध होता है। इसमें विशेष तथ्य देखते हैं। माघ ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत सीतंगु अर्थात श्रृंगार रूपी अमृत के लिए चंद्रमा कहा है। शिशुपाल वध महाकाव्य को श्लेष काव्य भी कहा जाता है। माघ को पंडित प्रवीण के नाम से भी जाना जाता है और माघ ने प्रत्येक सर्ग के अंत में अपने नाम व निवास स्थान का भी उल्लेख किया है। ये तथ्य आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद।